चलिए आज हम लोग अपना प्रारंभ करते हैं भस्त्रिका से। भस्त्रिका में ये जो तेज़ी से सांस लेते हैं उसकी जगह ऊपर से हाथ को नीचे ला करके छाती पे देंगे। Now we have done the Bhastrika Pranayam around for 2.5 to 3 minutes. It increases the blood circulation in the body with the good supply of oxygen which gives us the divine energy in our body. अब हम लोग जाएंगे कपालभाति पे. Now we'll go to Kapalbhati. This pranayam gives the energy to the entire internal body system, which gives a good flow of blood with oxygen in the entire part of the body. That helps us in going for next steps of pranayam and dhyan. So let's start Kapalbhati. In Kapalbhati, like in sneezing, when the stomach comes automatically inside, so we have to put our stomach inside. No efforts in breathing out. So we have to do Kapalbhati by making efforts to breathe out by putting the stomach inside, but no efforts in taking the breathe inside. कपालभाति में हम छींकते समय जैसे पेट हमारा अचानक अंदर जाता है, उसी तरीके से कपालभाति में
हमें अपनी सांसों को बाहर छोड़ना है और अंदर लेने के लिए सांसों को कोई प्रयास नहीं करना है। इसको एक लयबद्ध तरीके से करना है। इट शुड बी डन इन अ वेरी रिथमिक वे।
अब आइए अगले प्राणायाम पे। इसको बाह्य प्राणायाम कहते हैं। इसमें हम अपनी सांसों को पूरी तरीके से बाहर कर देते हैं। पेट को पीछे से जितना अधिक चिपका सकते हैं, जो हम कर सकते हैं उतना। और त्रिबंध, जलंधर बंध, मूल बंध और उड्डयन बंध। जलंधर बंध इसको कहते हैं, उड्डयन बंध नाभि के क्षेत्र को कहते हैं, और मूल बंध एनस के क्षेत्र को कहते हैं। इन तीनों को अंदर खींचना होता है, एकदम अंदर लगाना होता है। एनस को ऊपर खींचिए और नाभि को आपने अंदर खींचा हुआ है, और ये चिन्ह को अपनी छाती से लगाएंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू डू बाह्य प्राणायाम। इसको 5 से 7 बार करना है। वैसे अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन गर्मी में इसको अधिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर में गर्मी देता है। इसलिए किया जाता है कि आपके शरीर की ऊर्जा पूर्ण रूप से जागृत हो, आपके चक्रास जागृत हो। हर प्राणायाम को करते समय आप अपनी सांसों पे और अपने शरीर पे पूर्ण ध्यान दें। बाह्य चीज़ें जितनी भी मस्तिष्क में आ रही हैं, उसको इन सांसों पे और इन अपनी शरीर पे लेकर के आएँ। उन विचारों को आने दें, उन्हें मत रोकें। विचारों के संग चलते हुए अपनी सांसों पे और अपने शरीर पे पूर्ण ध्यान दें कि उन सांसों से क्या अंतर पड़ रहा है। While doing pranayam, just focus on your breath and your body. If any thoughts are coming, let them come, but let it move with your breathing and your total concentration focus on your body. The thoughts will go off automatically. So what you have to do, you have to move with your thoughts, not keeping the thoughts with you, focusing on your breath and your body. With the breath, what the changes you are feeling inside. One more time we'll do. Focusing on your breath and your body, the changes, you will be having a very good time in focusing and going for meditation. It gives a boost. जब आप अपनी सांसों पे, अपने शरीर पे उस सांसों की प्रक्रिया को देखते हुए पूर्ण वहाँ पे केंद्रित होते हैं, तो आपको ये मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए अत्यंत सहायक होता है। आपके विचार स्वतः जाने लगते हैं। Now we'll come to next pranayam.
दैट इज उज्जयी। अब हम लोग अगले प्राणायाम को करेंगे उज्जयी। इसमें हम सांसों को पूरी तरीके से बाहर छोड़ देते हैं और फिर अंदर लेते हुए नाक से गले में ला करके अंदर ही अंदर ओम की ध्वनि के संग एक फ्रिक्शन घर्षण उत्पन्न करते हैं। इन उज्जयी प्राणायाम वी टोटली breathe out and then inhale from nose through our throat with the sound of Om inside, which causes friction that clears the throat and activates the thyroid gland. तो चलिए इसको करते हैं। इसको हम लोग 7 से 9 बार करेंगे। इसको आप धीरे धीरे करके अभ्यास करते हुए 21 तक ले जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Hold the breath for some time by putting your chin on chest. Then breathe out by closing your right nostril and exhale from the left nostril. उज्जयी प्राणायाम में आप सांसों को जब अंदर लेते हैं तो आपके गले में कंपन होता है, आप उसको फील कर सकते हैं। और इसको लेने के बाद सांसों को अंदर ही रोकना है और अपनी चिन को अपनी छाती से लगाना है और सांस निकालते समय दाईं नासिका को दबा करके बाईं नासिका से सांस निकालनी है।
विचारों को आने दीजिए, जाने दीजिए, अपनी सांसों के साथ रहिए। विचार हर सांस के साथ आएंगे और चले जाएंगे। लेट द थॉट्स कम एंड गो, बी विद योर ब्रीथ, दैट इज द की टू योर ऑनवर्ड जर्नी। आगे की यात्रा के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि विचारों को आने दें, जाने दें, रहिए अपनी सांसों के साथ। तो हम लोगों ने अभी किया उज्जयी प्राणायाम। अब इसके बाद हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम हम प्रारंभ करते हैं बाईं नासिका से। पूरी सांस अंदर लेते हैं गहरी, फिर बाईं नासिका को बंद करके दाईं नासिका से पूरी सांस छोड़ देते हैं। फिर दाईं नासिका से सांस लेकर के बाईं नासिका से छोड़ देते हैं पूरी गहरी लंबी सांस।
तो आइए प्रारंभ करते हैं। इसको 10 मिनट तक करेंगे। बीच की 2 उंगलियां नाक पे, एक ये माथे पर, आज्ञा चक्र के पास। गहरी गहरी सांसें और पूरा ध्यान सांसों पे पूरा केंद्र करें। केंद्रित रहें सांसों पे। विचारों को आने दें, जाने दें। धीरे धीरे विचार आना जाना बंद कर देंगे। Fully concentrate on your breathing. Let the thoughts come and go. Just concentrate on your breathing.
हर प्राणायाम को आपको लयबद्ध तरीके से करना है। गहरा अंदर लें और गहरा बाहर छोड़ें, पूर्ण रूप से बाहर छोड़ें। पूरा ध्यान, पूरा केंद्र करें अपने को सांसों पे। विचार स्वतः धीरे धीरे आना बंद कर देंगे। और अनुलोम विलोम में जब आप लेते हैं, जो आपकी पॉइंटिंग फिंगर है, पहले जो ये माथे पे आज्ञा चक्र यहाँ पे रखते हैं, यहीं पे अपना सांसों के संग अपने को वहाँ केंद्रित करें, तो विचार धीरे धीरे स्थिर हो जाएंगे और आप अपने मेडिटेशन के लिए, ध्यान प्रक्रिया के लिए जाने में आसानी होगी। While doing अनुलोम विलोम, just exhale from deep inside and inhale deep inside, and just focus on your breathing with deep inhaling and deep exhaling, and the pointing finger where you put in the center of your eyes and just above the nose, in between here. Just try to focus, concentrate here. All the thoughts will stop. Now you'll be ready for next step. Now we'll do Bhramari Pranayam for 9 times. Bhramari means Brahmar, Bhara. We make the sound like this, and we put 2 fingers on the eyes. It should not press the eyes. This thumbs on the nose, on the ears, thumbs on the ears. Here we close with the 2 middle fingers,
eyes, four fingers, pointing fingers on the head and this on the chin. Take a deep breath inside. गहरी सांस अंदर लेना है। दोनों अंगूठों को कान पे, दो मध्य की उंगलियों को आँखों पे हल्के से, पॉइंटिंग फिंगर्स प्रथम दो उंगलियों को माथे पर और कानी उंगलियों को अपने गालों पर रखना है। अंदर गहरी सांस लेंगे। ओम। हमने ओम की ध्वनि में ओ खाली बोला, म पूरा अंदर भौरे की जैसे आवाज़ के लिए। इसको हम और करेंगे अभी 8 बार। ओम।
आँखों को बंद रखें। अभी हमने जो भ्रामरी प्राणायाम किया, इससे आपकी अंदर के सुनने की जो क्षमता है वो जागृत होती है। पूरा ध्यान इस प्राणायाम को करते समय और अन्य प्राणायामों की तरह आज्ञा चक्र पर, विचार जो आ रहे हैं आने दीजिए, वहाँ केंद्रित मत करिए, अपने को केंद्रित करिए अपनी सांसों पे, उस ध्वनि पे और आज्ञा चक्र पे। विचारों का आना जाना स्वतः बंद हो जाता है। While doing this Bhramari pranayam, like other pranayam, just concentrate, focus on your breathing sound, and it activates your inner sound hearing capacity. You can start listening to your inner sound. Keep your focus, concentrate on your Agya Chakra here. Let the thought come and go. You don't live with the thoughts. Let the thought live with the breathing and let it go. अब हम लोग ओमकार करेंगे, उद्गीत कहते हैं। इसमें भी वही करना है, पूरा ध्यान सांसों पे और ओमकार पे। If you feel something is getting stuck in throat, clear it.
Just sit quiet with your breath. Let the breath flow on its own. अब आप अपनी सांसों पे पूर्ण रूप से ध्यान दें। सांसों को अपनी गति से आने दें, अपनी गति से जाने दें। आप अपने नियंत्रण को पूरा छोड़ दें। पूरा का पूरा कंसंट्रेट करें अपने आज्ञा चक्र पर। पूरा फुली फोकस, कंसंट्रेट ऑन योर आज्ञा चक्र. Let the breath come and go on its own. No efforts from your side. Just focus. Just focus on your Agya Chakra. Be there. With your breath, let it go. Let it come. Just focus on your Agya Chakra. आप अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित रहें. वो आपको क्या दिखा रहा है, कहाँ ले जा रहा है, उसके समझाए. वो आज्ञा चक्र आपको, आपके इष्ट देव, आपको विशेष अनुभूति के क्षेत्र में विशेष शांति, पूर्ण शून्य की तरफ, जहाँ आपका ध्यान केंद्रण होगा, वहाँ ले जाएगा और आप धीरे धीरे ध्यान की मुद्रा में आ जाएंगे. जस्ट फोकस, कंसंट्रेट ऑन योर आज्ञा चक्र. आज्ञा चक्र will direct you to the places where it wants to take you. Just be with your beat. Let it come and go on its own. Just focus on your Agya Chakra. It will take you to the state of meditation on its own.
सांसों से आपका नियंत्रण पूर्ण रूप से हट गया। सांसें अपने आप आ रही हैं, जा रही हैं। टोटल कंट्रोल फ्रॉम योर breathing has gone. It's coming on its own and going on its own. Just be there with your full focus on your third eye, Agya Chakra. Let it give you the divine blessings. Be there as long as you enjoy the living with Shunya, the thoughts which has been directed through your Agya Chakra. Just be there to that divine energy. Be there in that divine energy field. Let your body be filled with all the divinity. जितने समय तक आप इस स्थिति में रहना चाहते हैं रहें। आपका आज्ञा चक्र आपको जहाँ जिस दिव्य शक्ति दिव्य ऊर्जा क्षेत्र मिले गया वहाँ रहें। जितने समय तक रहना चाहते हैं। जब आपको लगे कि अब मुझे उस यात्रा से वापस आना है तो सर्वप्रथम आप उस सर्वशक्तिमान को जो आपको इस दिव्य ऊर्जा क्षेत्र में ले गया, इस आनंद में स्थिति में ले गया, उसको धन्यवाद दें। उसके हृदय से अंदर से नमन करते हुए उसको धन्यवाद दें कि उसने आपके अंदर शरीर के अंदर के समस्त विकारों को दूर किया, आपके शरीर को नई दिव्य ऊर्जा से भरा और आपको एक अत्यंत आनंदमय अनुभूति दी। उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। फिर उसकी ऊर्जा को अपने शरीर में ग्रहण करने के लिए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, उसको पूर्ण समर्पण के साथ दोनों हाथों को कस के रगड़ें। अपने आँखों पे ले जाएं, आँखों को धीरे से हिलाएं 2-3 बार। आँखें खोलनी नहीं है अभी। पूरे शरीर में अपने हाथों को लगाएं। आपको अनुभव होगा पूरी एक ऊर्जा पूरे शरीर में आ गई। जो दिव्य ऊर्जा आपको जहाँ ले गए थे वहाँ के दिव्य ऊर्जा। एक बार पुनः यही प्रक्रिया करनी है। बस ईश्वर को धन्यवाद देना है। पूरा ध्यान अभी भी वही रखना है। फिर हाथों को, हथेलियों को ऐसे
कस के रगड़ना है और फिर इनको ऐसी आँखों पे रख करके आँखों को 2 से 3 बार अंदर ही खोलना है, बंद करना है, फिर बंद रखना है। पूरे शरीर में इन हथेलियों से अपने को छूना है। आपको एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव होगा। We have to thank God for giving all this divine energy and experience. The blessings will flow to your body from the divine energy through your hand. Rub your hands. Let the energy be generated. In the third time, when you put your hand on your eyes, keep open and close your eyes, open and close your eyes for 3-4 times, and then move your hand to your whole body. You'll feel that energy moving your body. Thank the God and slowly open your eyes. Any question? कोई प्रश्न, कोई भी विचार आप लोग के हैं तो आप मुझसे साझा करें। मुझे प्रसन्नता होगी उनका उत्तर देने में। If any thought, any questions are there, please ask. It will be my privilege, my pleasure to respond to them. आप इसको प्रतिदिन करें, इससे आपको अत्यंत लाभ होगा। ध्यान पे मैं आपसे आगे बात करूँगा कि ध्यान हम किस किस तरीके से कैसे कैसे कर सकते हैं। आज एक सामान्य ध्यान की बात की थी, जहाँ आप आज्ञा चक्र के माध्यम से, जहाँ आपको जिस दिव्य ऊर्जा क्षेत्र में ले गया था वहाँ आप गए थे। Today's session was based purely on your free thoughts, where your Agya Chakra has taken you to the field of the divine energy as per you, as per your requirement. I'll tell you, guide you with the guided meditation in coming days. In the meantime, practice this and experience this. Then that will be easier to deliberate on the aspects of focusing on the specific things through meditation. Hari Om, Jai Shri Ram.